हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 वाटर पॉल्यूशन, जिसे लिखा है रेचल लार्सन ने। तो ये आपके सेकंड ईयर के कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में है ये वाटर पॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं रेचल कार्सन की, जिसने ये लिखा है। तो रेचल कार्सन एक बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे। प्रदूषण ने उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इस प्रॉब्लम पर बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने बहुत सारे काम किए इस क्षेत्र में। उन्होंने एक लिखा है विटनेस फॉर नेचर, एंड एक लिखा है उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग करके। तो ये जो लेसन वर्तमान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइलेंट स्प्रिंग से लिया गया है। एक उनका बड़ा वर्क है साइलेंट स्प्रिंग करके, जहाँ से इसे लिया गया है। और उन्होंने इसमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की है, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और पोल्यूशन ने इस पृथ्वी पर जीवन दुभर कर दिया है। तो इस लेसन में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समरी देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। तो जो वाटर पॉल्यूशन का जो स्टडी है, मानव जाति के पूरे पर्यावरण प्रदूषण से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको हमको जानना, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। जल में प्रदूषण अनेक वजह से होता है। एक तो रेडियो एक्टिव गंदगी की वजह से होता है, जिसे रेडियोधर्मी गंदगी कहते हैं, जो अनेक इंस्टीट्यूट से आता है। विस्फोटकों से गिरा हुआ भाग, जो कि एक्सप्लोजिव से गिरा हुआ भाग होता है। और सिटीज़ से, कस्बों से और घरों से जो गंदगी और कारखानों से जो निकला हुआ वेस्ट पदार्थ रहता है, बेकार का पदार्थ रहता है, ये सारे सोर्सेस हैं इस वाटर पॉल्यूशन के। और जो रासायनिक छिड़काव होते हैं, जो केमिकल छिड़काव होते हैं, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस वाटर पॉल्यूशन में। इसकी वजह से भी बढ़ता है ये। जब से नकली रसायनों का निर्माण हुआ है, ये जो केमिकल्स का निर्माण हुआ है, तब से जो जो वाटर पॉल्यूशन की जो समस्या है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यह जो गृहस्थी की गंदगी में भी मिल जाती है। और ये जो अनेक खतरे पैदा कर रहे हैं, ये जो नकली रसायन हैं, नकली रसायनों ने जल प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। और इसमें साधारण विधियों से साफ़ नहीं किया जा सकता। मतलब जो जल को हम लोग सोचेंगे कि फ़िल्टर कर देंगे या बॉयल कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको साधारण विधि से तो साफ़ ही नहीं किया जा सकता इस जल को। तो ये जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, कि जो पानी में चिपचिपा पदार्थ जो बनाती हैं, ये जो केमिकल्स, जिन्हें हम जंक कहते हैं, इन्हें जंक कहा जाता है, इनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा कठिन है। इनको दूर करना तो बहुत दूर की बात है, पहचान करना ही बहुत कठिन है। उसके समस्त जो प्रभाव होते हैं हमको मालूम नहीं है इसके बारे में। वे जो केमिकल्स होते हैं कीटाणुओं पर नियंत्रण करने और छोटे छोटे चूहों जैसे जानवरों को मारने के लिए भी काम आते हैं। वे भी जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो ये केमिकल्स भी बढ़ाते हैं जल प्रदूषण को। और ये जो छिड़काव होते हैं, जो पानी के पौधों के कीड़ों को मारने के लिए करते हैं लोग, जो पौधों को और ट्रीज़ को सुरक्षित करने के लिए भी किए जाते हैं, तो ये सारे जो हैं वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। अब ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन झीलों में और पानी, पीने के पानी में घुल मिल जाते हैं और उनके सोर्स को ख़राब कर देते हैं। इसकी जो पुष्टि है पेंसिल्वेनिया अमेरिका के एक सर्वे में होती है। पेंसिल्वेनिया में एक सर्वे हुआ है, एक रिसर्च हुआ है। तो इस बात का प्रमाण मिला है कि टेनेसी अमेरिका की एक घाटी है, जिसमें से पानी का एक परीक्षण किया गया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसको एग्जामिन किया गया। तो यह पाया गया कि रसायनों के प्रयोग के 1 सप्ताह के बाद भी जो पानी था बहुत ज़्यादा प्रदूषित था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था। एक लंबे समय तक जल प्रदूषण अनदेखा होता रहा है। इसको लोग मानते नहीं रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है। पर अब यह पाया गया है कि अब अनेक मछलियां जब मर चुकी थी उस जहाँ ये एग्जामिनेशन हुआ था, तो यह निश्चित किया गया कि ये कीटाणु मारने वाले जो द्रव्य का जो पानी में प्रयोग करते हैं, उनका कुछ भाग पानी में ही रह जाता है और उससे जो हानि होती है वही ये खतरनाक केमिकल है। तो जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि धरती के नीचे का जो जल भी है इससे प्रदूषित हो रहा है। ना सिर्फ सरफेस वाटर प्रदूषित हो रहा है, बल्कि ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो रहा है, कॉन्टामिनेटेड हो रहा है।
क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम है। हमारे पीने का पानी ही अगर गंदा रहेगा तो फिर बाकी काम क्या होगा हमारा। ऐसे जल को जो कंटामिनेट करने वाली जो चीज़ें हैं उनको साफ़ करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। यह जो पोल्यूशन है उस सभी पानी को प्रदूषित कर देता है जो कि नदी नालों में जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा सोर्स ही खराब हो जाता है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये था छोटा सा समरी। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस लेसन का। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन कनेक्टेड विद द होल मैनकाइंड? क्या ये जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, पर्यावरण प्रदूषण का प्रॉब्लम और वाटर पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, पूरी मानवता से कनेक्टेड है, मानव जाति से कनेक्टेड है? तो यस, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज कनेक्टेड विद द होल मैनकाइंड। ये बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है मैनकाइंड पर और पूरे मानव जाति पे है। क्वेश्चन 2, इन हाउ मेनी वेज डज पॉल्यूशन एंटर्स द वाटरवेज? तो कितने सारे वेज हैं जिसके जरिए जो ये पॉल्यूशन है वाटर में आता है, पानी में आता है? क्या क्या सोर्सेस हैं इसके? तो आंसर इज देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे स्रोत हैं, सच एस रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम रिएक्टर्स। तो जो रिएक्टर्स रहते हैं उनसे रेडियो एक्टिव गंदगी निकलती है, लेबोरेटरी से गंदगी निकलती है, हॉस्पिटल्स, फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसमें से कुछ तत्व निकलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो कि घर से निकलते हैं, कूड़ा करकट गंदगी फ्रॉम सिटी एंड टाउन, ये सारी चीज़ों से जो निकलते हैं, केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज से, चिमनी से, ये जो सारे वेस्ट निकलते हैं ये सारे के सारे दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे जो वेस्ट हैं वह पानी में घुल जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। नाउ व्हेन डिड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट? कब से स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम? The problem of water pollution started in the 4th decade of 20th century। तो ये 20th सेंचुरी के चौथे डेकेड में शुरू हुआ, चौथे दहाई में शुरू हुआ वाटर पॉल्यूशन। पहले भी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, ये कहना है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द ऑथर रिफर्स टू एज ए जंक? ऑथर ने, इस राइटर ने, जो लार्सन राइटर है, उसने किससे जंक कहा है? तो आंसर है ऑथर रिफर्स टू इट एज ए जंक द स्टिकी सॉफ्ट सब्सटेंसेस इन वाटर एंड दीज सब्सटेंसेस आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो वाटर में जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसको जंक कहा है राइटर ने, और ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो पदार्थ हैं, मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन का। नाउ 5, what example does the author provide to the evidence of the presence of chemical pollutants in river and waterways? तो जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने क्या क्या एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या सबूत बताए हैं कि जो रिवर में और वाटर के और दूसरे सोर्सेस में केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल गंदगी है? तो आंसर है द ऑथर प्रेजेंट द वाटर ऑफ एन ऑर्चार्ड एरिया इन पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक एरिया है जहाँ के ऑर्चार्ड एरिया में उन्होंने अध्ययन किया, एंड टेनेसी रिवर इन अल्बामा टू प्रोवाइड ऑफ द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स इन रिवर्स एंड वाटरवेज। तो उन्होंने ये पेंसिल्वेनिया और टेनेसी में अध्ययन किया, रिसर्च किया वाटर का, और वहाँ केमिकल पॉल्यूटेंट्स की खोज की जब उन्होंने वाटर वेज में, जहाँ पीने के लिए यूज़ होता है, रिवर्स का यूज़ किए, रिवर्स में किया। तो बोथ वाटर सोर्सेस इन अमेरिका सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू मेनी सिटीज़। और ये जो सोर्सेस थे, ये जो रिवर था और ये जो वाटर वेज था, इनका जो पानी है ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए अलग सिटीज़ में जाता था। बट व्हेन द सैंपल ऑफ दीज वाटर सोर्सेस was applied on fish in laboratory, all fish died in few hours। लेकिन क्या हुआ कि जब इन सैंपल को टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में, तो ये पाया गया, और इनको क्या किया गया, इस सैंपल को वहाँ से लिया गया और फिश का जो वो था उसमें डाल दिया गया, फिश वाला उनको था जो, तो वहाँ की जो सारी मछलियाँ थी मर गई कुछ ही घंटों में। Thus, the author proves the fact through these two water samples and sudden death of fish in this water।
तो लेखक ने ये सिद्ध किया कि ये जो वाटर है, जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये स्रोत है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है केमिकल से। जब इसमें फिश मर गए तो इंसानों का क्या हाल होगा, इस तरह से। अब देखिए, हाउ कैन वन नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। तो वाटर में पॉल्यूशन है, इसको हम कैसे जानेंगे। The sudden death of 100 or 1,000 fish in a river or a stream makes this fact clear that the water is highly polluted। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। तो इसमें पूछा गया कि कैसे वाटर पॉल्यूटेड है, हमको पता कैसे चला। तो इसलिए पता चला कि जब इस वाटर को फिश में डाला गया, फिश का जो पॉन्ड था उसमें डाला गया, तो कुछ ही घंटों में मछलियाँ मर गई, जिसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो वाटर कॉन्टामिनेटेड था और हाईली कॉन्टामिनेटेड था, बहुत ज़्यादा प्रदूषित था। Now 7. Which is the most disturbing aspects of water pollution problem? सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा दुखद क्या है वाटर प्रॉब्लम का, पॉल्यूशन प्रॉब्लम का। तो वाइड स्प्रेड कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा इसका जो सीरियस ये मैटर है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, हमारे जो धरती के सतह के नीचे जो पानी है, जो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं बोर के थ्रू, तो उस वही कॉन्टामिनेटेड हो रहा है इन केमिकल पॉल्यूटेंट से। तो इससे डिस्टर्बिंग कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसका यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, तो हमारा पीने का पानी ही शुद्ध नहीं रहेगा, तो हम जिएंगे कैसे। नाउ क्वेश्चन 8, डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। क्या नेचर जो होता है, जो प्रकृति जो होती है, प्रकृति माँ होती है, वो क्लोज्ड कंपार्टमेंट में काम करती है, ऐसा है क्या। तो नो, ऐसा नहीं है। जो नेचर जो है, नो, नेचर नेवर ऑपरेट्स इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। हमेशा नेचर जो होती है क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स में काम नहीं करती, बल्कि एक तरह से सिलसिला चलता है, एक तरह से कनेक्शन में काम करती है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। When at slow pace, what is movement of ground water? जब बहुत धीरे धीरे से अगर ग्राउंड वाटर आगे बढ़े, जो अंदर का पानी रहता है, ज़मीन के तल का जो पानी होता है, तो उसका स्पीड क्या होता है। तो एट अ स्लो पेस द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ नॉट मोर देन 50 फीट पर ईयर। तो एक साल में लगभग 50 फीट ही आगे बढ़ता है ग्राउंड वाटर, जब बहुत ही अगर धीरे से चले, तो धीरे स्पीड में जब वो आगे बढ़े। तो व्हेन एट ए फास्ट स्पेस व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। और अगर तेज गति से चले तो क्या होगा। तो आंसर इज एट अ फास्ट पेस द मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो धरती के नीचे का जो पानी है, इज नियरली 10th ऑफ माइल इन अ डे। तो 1 माइल का जो 10th हिस्सा है, उतना एक दिन में वाटर आगे बढ़ता है। तो यह है इसका आंसर। ये सब मेमोराइजेशन की बातें हैं। Now, in what context in the context of the lesson, say which of the following statement are true or false। तो ये जो लेसन है जिसकी हम समरी पढ़े हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि ये जो वाटर पॉल्यूशन में के संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन है, वो सच है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स। नाउ पहला स्टेटमेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पेस्टिसाइड के संदर्भ में हम वाटर पॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये सच है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वाटर के पॉल्यूशन में। पानी के प्रदूषण के, जल के प्रदूषण की समस्या जो है कीटनाशकों के पर्सपेक्टिव में ही समझा जा सकता है। अब देखिए 2, द पॉल्यूशन दैट एंटर्स वाटर कम्स इन वेरियस वेज। तो सही है कि वाटर में जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत तरीक़ों से होता है। केमिकल्स आते हैं, फैक्ट्री से आते हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ों से आते हैं, घर से आते हैं, ये तरह तरह के तरीके हैं। अब तीसरा देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट कम्स इन वाटर फ्रॉम रिएक्टर्स एंड लेबोरेटरीज बट नॉट फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब बोल रहा है कि ये जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं रिएक्टर से आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से आते हैं, लेबोरेटरी से आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से नहीं आते हैं। तो ये गलत है। हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं, रेडियो एक्टिव जो ख़राब चीज़ें हैं, वेस्ट होती हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, रेडियोधर्मी कचरे जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब देखिए, तो ये फॉल्स है। अब 4 देखिए, देयर आर लिटिल नोन इंटरैक्शन ऑफ केमिकल इन वाटर
तो ये सच है कि जो पानी में जो केमिकल्स होते हैं उनके मिश्रण की पहचान हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, ये बहुत ही मुश्किल से पहचान हो पाते हैं। देखिए 5 ऑर्डिनरी, तो ये वाला फोर्थ वाला ट्रू है। ऑर्डिनरी प्यूरिफिकेशन प्लांट्स कैन नॉट डिटेक्ट द केमिकल फाउंड इन वाटर, तो सच है। जो साधारण जो शुद्धिकरण कारखाने होते हैं उसमें पानी में अगर जो गंदगी हो उस रसायनों का वो पता नहीं लगा सकते, आसानी से पता तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। नाउ 6, प्रोफेसर राल्फ एलियसन वर्कड इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रू है, इसमें उन्होंने काम किया है। ये लेसन में लिखा होगा, जब डिटेल में आप पढ़ेंगे लेसन को तब आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, अभी मैं तो शॉर्ट में समरी बताई हूँ आपको। अब देखिए 7, द केमिकल यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स एसेट्रा डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो जो केमिकल्स होते हैं जो कि रोडेंट्स में कंट्रोल के लिए, जो परजीवी होते हैं, रोडेंट्स परजीवी होते हैं और उनके छोटे छोटे हानिकारक जंतुओं को रोकने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, ये जो केमिकल्स हैं कार्बनिक प्रदूषणकारी तत्वों की वृद्धि में योगदान नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं, तो ये गलत है, ये भी करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट होते हैं। Now 8, water from stream draining sprayed cotton fields remains lethal for few hours। अब इसमें कहा जा रहा है जो कॉटन के जो खेत होते हैं उसमें से बहने वाली जो जल धारा होती है, स्ट्रीम होती है, पर होने वाले जो कीटनाशक छिड़काव होते हैं के पश्चात, कुछ ही समय के पश्चात होते हैं, वो कुछ घंटों के बाद ये घातक नहीं रहते हैं, ऐसा कह रहा है, तो गलत है। बहुत समय तक ये घातक रहते हैं, बहुत समय तक ये जानलेवा रहते हैं, ये जो वाटर है। नाउ 9 देखिए, फॉर द मोस्ट पार्ट पॉल्यूशन इज अनसीन, कहा जा रहा है कि प्रदूषण का जो अधिकतर भाग है अदृश्य होता है, हमको पता नहीं चलता है, तो यह है ट्रू। 10, the most disturbing aspects of water pollution is that groundwater can be contaminated, तो सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है जल प्रदूषण का, सबसे भयानक तथ्य है, फैक्ट है कि जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो ही अपवित्र हो गया है, कॉन्टामिनेटेड हो गया है, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो ये था आपका लेसन का समरी और क्वेश्चन आंसर। आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, समरी क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझ जाएंगे तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है वैसे आप सेम टू सेम लिखें, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, पंक्चुएशन का ध्यान रखिए, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप ये सब का ध्यान रखेंगे और तो आपका लेसन का जो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से होगा। सो थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ इसमें पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुली मेमोराइज कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।